चलिए अब इसमें देखते हैं। पहले संख्य योग देखते हैं। अब पंचमेश कौन है? तो पंचम में लिखा है 8। पंचम भाव में लिखा है 8 है। तो आठवीं राशि कौन होती है? वृश्चिक। वृश्चिक का स्वामी मंगल। तो पंचमेश कौन हुआ? मंगल। और षष्ठेश कौन हुआ? षष्ठ में लिखा है 9। नौवीं राशि होती धनु। धनु राशि का स्वामी गुरु। तो षष्ठेश कौन हो गया? गुरु। ठीक। अब पहला नियम कहता कि पंचमेश केंद्र में हो। अब हमको इस कुंड संख्य योग देखने के लिए क्या दो अवयव की आवश्यकता है? एक पंचमेश की, एक षष्ठेश की। ये क्या हो? ये जो है परस्पर, मतलब केंद्र में। तो तो दोनों जहां भी बैठे एक दूसरे से केंद्र में। मंगल षष्ठेश गुरु। कहीं भी 12 जैसे लीजिए। गुरु मान लीजिए मंगल यहाँ है, गुरु उसके साथ बैठ जाए। ठीक। या तो एक ऐसे बन जाएगा, या तो मान लीजिए गुरु वहां ना हो करके यहां बैठ जाए, केंद्र में हुआ। वहां बैठ के यहां बैठ जाए। तो देख रहे हैं कि मंगल गुरु परस्पर केंद्र में है। ठीक है कि नहीं? मंगल गुरु परस्पर स्क्रीन नहीं आ रहा है गुरु जी। स्क्रीन आएगा, आप नीचे चले गए होंगे, ऊपर आइए। आदत पड़ जाती है रील को स्क्रॉल करते करते ना, तो फिर नीचे चले गए होंगे। अब दिखा? संतोष जी दिखा अब? नहीं गुरु जी, मेरा शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? अब ये आप जानेंगे। चलिए, तो ये कुछ नहीं करना, पंचमेश षष्ठेश को परस्पर हमको केंद्र में देखना है। ठीक है। दूसरी कुंडली बना के देख लीजिए उदाहरण। अब मान लीजिए ऐसे करिए। अब इसमें पंचमेश कौन है? पंचम भाव में लिखा है 9। नौवीं राशि होती धनु। धनु का स्वामी गुरु, पंचमेश गुरु। षष्ठेश कौन हुआ? षष्ठ भाव में लिखा है 10। 10वीं राशि होती मकर। मकर का स्वामी शनि। तो पंचमेश गुरु, षष्ठेश शनि, इन दो परस्पर अगर केंद्र में हो, मतलब जहां भी बैठे परस्पर, मतलब एक दूसरे से 1, 4, 7, 10 में बैठे। ठीक। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए गुरु
यहीं बैठ गया एकादश भाव में। और शनि पंचम भाव में बैठ गया। ठीक, तो आप देख रहे हैं गुरु और शनि पंचमेश और षष्ठेश परस्पर केंद्र में है, परस्पर एक दूसरे से साथ में है। या मान लीजिए यहीं पे गुरु शनि के साथ बैठ गया, या शनि यहां बैठ गया, या शनि यहां बैठ गया। तो यहां पे इसको देख रहे हैं कि गुरु और शनि परस्पर केंद्र एक दूसरे से केंद्र में हैं। ठीक, बात आ गई समझ में? अब जी मान लीजिए जी, लगने इन दोनों की है? युति होगी तब भी यही योग बनेगा। अब बताइए युति होगी, केंद्र में क्या क्या आता है? 1 4 7 10। हाँ, तो युति होगी तो युति एक आएगा कि नहीं आएगा? जी, तब बनेगा कि नहीं बनेगा? और सर कभी-कभी कन्या नहीं लग्न की बनेगा। कुंडली में तो दोनों नहीं, सेम ही है। एक मिनट, संगीता जी बनेगा कि नहीं बनेगा? गुरुजी साथ में बैठेंगे तो तात्कालिक शत्रुता में आ जाएंगे ना। तब वो मोहा मत जाइए, एक बनेगा कि नहीं? एक केंद्र है कि नहीं? आप बताएंगे तो बनेगा। नहीं, हम बताए का हम वो बृहस्पति थोड़ी जो हम बता दे। आप बताइए नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि पंचमेश और षष्ठेश परस्पर एक दूसरे से केंद्र में हो तो शंख हाँ, योग होता है। एक केंद्र में आता है कि नहीं आता? एक केंद्र में आता है, तो योग बनेगा कि नहीं बनेगा? फिर बन जाएगा। तब अब वो शत्रु में आता है, यही तो इस योग की विशेषता है ना। योग क्यों बनते हैं? इन्हीं विशेष स्थितियों में बनते हैं ना। कि कौन हो गए? पंचमेश और षष्ठेश हो गए। मान लीजिए ऐसे दो लोग बड़े शत्रु हैं आपस में, अब दो लोगों को कोई दायित्व दे दिया गया कि तुम लोगों को ये करना है, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो दो भले शत्रु लेकिन लग के करेंगे। हाँ, वहां पे तो है ना, भले शत्रु हो तो यही तो पहचानना है, वही तो है। और षष्ठी साथ बैठे हैं, इसको संख योग बोलते हैं शास्त्र में। ये राजयोग में आता, अभी इसका फल लिखवाएंगे। जी, हाँ, तो बाकी आचार्य को जो लिखा तो वो बता देते कि नहीं, दो ग्रह परस्पर शत्रु ना हो, दोनों ग्रह आसन नीच ना हो, मित्र के घर ना हो। ठीक है, ये सब भी बोल देते ना। जी, योग तो ऐसे ही बनते। योग क्या? योग का मतलब क्या है? दो होती है तो यही जोड़ है। अब यही ये आ गया संख्या समझ। जी, जी। अब कहता है यहां थोड़ा देख लीजिए, पर्वत योग देखिए, तीसरे नंबर वाला। लग्नेश और द्वादशेश परस्पर केंद्र में हो तो पर्वत योग होता है। अब लग्नेश और द्वादशेश, लग्नेश कौन हुआ? लग्न में लिखा है 5, तो 5 हो गया सिंह, सिंह का स्वामी सूर्य। और द्वादशेश कौन हुआ? द्वादश भाव में लिखा है 4, चौथी राशि होती कर्क, कर्क का स्वामी चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा परस्पर केंद्र में हो जाए कुंडली में कहीं भी, मान लीजिए साथ बैठ जाए, सूर्य चंद्रमा साथ बैठ जाए, या चंद्रमा यहीं बैठ जाए, या चंद्रमा यहीं बैठ जाए, या चंद्रमा यहीं बैठ जाए। तो अब क्या देख रहे हैं आप? सूर्य और चंद्रमा परस्पर एक दूसरे से केंद्र में है। जहां सूर्य है उससे चंद्रमा 1 4 7 10 में है। लग्नेश और द्वादशेश परस्पर केंद्र में है, तो कौन योग बना? पर्वत योग बना कि नहीं? पर्वत योग पहले बताइए। जी गुरु जी। इसी में आपने एक पढ़ा कि सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो क्या होता है? अधम योग। अधम योग।
अब बताइए यहाँ पर्वत योग योग भी बना रहा है, तो इससे अधम योग क्या हो जाएगा? भंग हो जाएगा। यस। ठीक, ध्यान देना है आपको। अब यहाँ पे आप फलादेश करेंगे कि सूर्य चंद्रमा एक साथ है, क्षीण हो गया है, करेंगे ना फलादेश, लेकिन वहां आप बताएंगे नहीं, द्वादशेष है, ये जो है पर्वत योग बना रहा है। ठीक, एक और कुंडली ले लो। तीनों नियम लगभग सेम है, तो सब होते हैं, नहीं। देखिए इसमें पंचमेश है, बुध सूर्य पैसा केंद्र में लीजिए, बुध यहाँ बैठ और फिर देखिए लग्नेश कौन है? एक है, मतलब मंगल। द्वादशेष कौन है? गुरु है। मंगल गुरु बैठ जाए, मान लीजिए मंगल यहाँ बैठ गया, गुरु साथ में बैठ गया, या गुरु यहाँ बैठ जाए। ठीक, या तो गुरु यहाँ बैठ जाए, या तो गुरु जी यहाँ बैठ जाए। यहाँ देख रहे हैं कि लग्नेश और द्वादशेष परस्पर केंद्र में है, तो यहाँ कौन सा बना? पर्वत योग। फिर देखिए दूसरा नियम क्या था? चतुर्थेश और नौमेश परस्पर केंद्र में हो तो काहल योग बनता है। तो चतुर्थेश चंद्रमा और नौमेश गुरु। ठीक, चतुर्थेश चंद्रमा, नौमेश गुरु। चंद्रमा और गुरु एक साथ बैठ जाए कहीं भी, मान लीजिए यही चंद्रमा गुरु बैठ गए, चंद्र गुरु बैठ गए, चंद्र गुरु बैठ गए, और चंद्र गुरु बैठ गए। तो ये क्या हुआ? काहल योग बना कि नहीं? चतुर्थेश नौमेश परस्पर केंद्र में है, तो कौन सा योग बना? काहल योग। तो इस तरह से हमको देखना है, लग्नेश द्वादशेष परस्पर केंद्र में हो तो पर्वत योग, फिर चतुर्थेश नौमेश परस्पर केंद्र में हो तो काहल योग, और पंचमेश षष्ठेश परस्पर केंद्र में हो तो संख्य योग बनता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, अब चंद्रमा गुरु एक साथ यहाँ पे चतुर्थेश नौमेश हो गए, काहल योग बनाए, बाकी चंद्रमा गुरु एक साथ हो, मतलब परस्पर केंद्र में, तो कौन सा योग होता है? गजकेसरी योग। गजकेसरी योग। बस, अब चलिए बताइए। एक कुंभ लग्न की कुंडली बनाइए। अब नए लोग बताएंगे कौन सा योग बन रहा है इस कुंडली में। अभी कैसे बताएं गुरु जी? हैं? बताइए कौन सा योग बन रहा है।
अभी तो कोई गुरु जी ग्रह ही नहीं है इसमें। नहीं, कुछ भी हो, लेकिन फिर भी है। पर्वत योग तो बन ही रहा था। और पर्वत योग बना, ठीक। और ये काहल योग। काहल योग, इस कुंडली में पर्वत और काहल योग बन रहा है, ठीक। बनेगा कि नहीं? अब ये कैसे गुरु जी पता चल गया? चल जाएगा पता, ज्योतिषी है ना आप। गुरु जी हमें पता नहीं चल रहा होगा। पर्वत की परिभाषा क्या है? एक मिनट, पर्वत की परिभाषा क्या है बताइए राजकिशोर जी। पर्वतीय गुरु जी लग्नेश और द्वादशीश परस्पर केंद्र में हो तो पर्वत योग बनता है। लग्नेश कौन है? लग्नेश गुरु जी यहाँ पे शनि है। शनि है। द्वादशेष कौन है? द्वादशीश गुरु जी शनि है यहाँ। शनि है। चलिए, तो बना कि नहीं बना? जी गुरु जी, जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु। अब यहाँ पे समस्या ये है कि दो ग्रहों के भावों के स्वामी एक ही ग्रह है, ठीक। या तो आप उसको एक मान के चलिए या दो मान के चलिए, जी गुरु। है कि नहीं? या दो अलग अलग चीजें मान के चलिए, मतलब लग्नेश आपका दशम में बैठा है, द्वादशेष भी दशम में बैठा है, परस्पर केंद्र में हुआ कि नहीं? ठीक। यहाँ पे देखिए चतुर्थेश और नवमेश, चतुर्थेश शुक्र और नवमेश शुक्र है, तो दो ग्रह, लेकिन एक ही ग्रह कहीं भी बैठ जाए, मान लीजिए यहीं बैठ जाए, तो चतुर्थेश नवमेश परस्पर केंद्र में हुआ, हम मान लीजिए इसको दो माने। चतुर्थेश शुक्र अष्टम में बैठा है और नवमेश शुक्र भी अष्टम में बैठा है, दोनों परस्पर केंद्र में हुए कि नहीं? तो काहल योग बन गया। बताइए समझ में? जी गुरु जी। हाँ, एक और इसी तरह से बनेगा। अब देखिए इसी में कुंभ लग्न, कुंभ लग्न बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि अपने आप ये पर्वत और काहल दो राजयोग देकर जाता है। इसीलिए कहा ब्राह्मण, वो कहे कि न कुंभ लग्नम शुभमाह सत्य, बृहद जातक में सत्याचार्य जो आचार्य थे, ब्राह्मण के पूर्ववर्ती आचार्य, कहे कि न कुंभ लग्नम शुभमाह सत्य, कुंभ लग्न शुभ नहीं होता। फिर यवनाचार्य कहे कि न भाग्य भेद यवना वदंती, बोले कि नहीं, जो उसका द्वादशांश होता कुंभ लग्न का वो सही नहीं होता। तो फिर निर्णय दिया जाता है जो देकर जाता है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि कुंभ लग्न शुभ नहीं होता, अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये दो राजयोग का निर्माण पर्वत काहल का कर देता है। अभी अगर और स्थिति कंफ्यूजन की जा सकती है वो भी मैं बता देता हूं। राजकिशोर समझ में? जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद करके जाइए, मतलब बताइए इसमें कौन सा योग बन रहा है, बोलिए। राजकिशोर जी आप बताइए इसमें कौन सा योग बन रहा है? कौन? संख योग। इस कुंडली में संख योग बना है। क्यों? क्योंकि पंचमेश और षष्ठेश दोनों शनि है, एक ग्रह है, जहां बैठेगा तो परस्पर केंद्र भी बैठे, एक मान ली, तो हम उसको दो रूप देखे, पंचमेश को अलग देखें, षष्ठेश को अलग देखें, तो जहां भी बैठेगा तो एक ही जगह बैठेगा, एक ही ग्रह ही है। तो ऐसी स्थिति है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, वो अपने आप में, आप चाहे दो ग्रह देख के में चाहे एक मानिए, वहां पे संख्योग बना देगा, ठीक। एक बात समझ में? शंख पर्वत काहल, अभी इसका फल फल बता रहे हैं, ये किसके समझ में नहीं आया बताइए?
किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है इसमें। गुरु जी एक बार और समझा दिए, हम तो अभी जुड़े। आप अभी जुड़े हैं? जी गुरु जी, वो नेट का प्रॉब्लम हो गया था गुरु जी। लिखे तो हैं गुरु जी, बस एक बार समझा दीजिए। लिखे हैं, देखिए क्या लिखे, पंचमेश और षष्ठेश परस्पर केंद्र में हो, ठीक है। तो कुछ नहीं आपको देखना है, पंचमेश और षष्ठेश एक दूसरे से केंद्र में, जैसे यही देखिए पर्वत युग, तीसरा देखिए लग्नेश और द्वादशेश परस्पर केंद्र में हो, ठीक है। तो लग्नेश कौन है बोलिए, जल्दी से बोलिए। संतोष जी बोलिए जल्दी। लग्नेश, लग्नेश बुध है गुरु जी। बुध है। जी। और द्वादशेश कौन है? द्वादशेश सिंह, सिंह होगा गुरु जी। चलिए फल लिखिए आप लोग। सूर्य, सूर्य होंगे गुरु जी। बस करिए राजेश। द्वादशेश सिंह हो, इतने दिन पढ़ने के बाद द्वादशेश सिंह होगा। सूर्य होगा गुरु जी, सूर्य बोले थे गुरु, गड़बड़ हो गया था। पर्वत योग का फल लिखिए। देखिए ये भी पर्वत योग भी दो प्रकार से बनता है, ठीक है। लेकिन जो सरल तरीका था वो मैंने बताया आप लोगों को, तो कहीं अन्य नियम मिल जाए तो उसमें ये नहीं करिए कि मैं तो ये पढ़ा था। हमने कहा वही पढ़ेंगे जो आसानी से हमको मिल जाए। अब प्राय मिल जाएगा कुंडलियों में। दूसरा नियम है वो यदा कदा मिलता है, तो उसके लिए क्या दिमाग भूल भी जाएगा। वैसे भी इतने योग याद हो गए, जल्दी याद रहेंगे ही नहीं, याद हो जाएंगे ऐसा नहीं है, और लोगों को याद हो गए। ये पर्वत योग क्या होता है? पर्वत योग में व्यक्ति क्या होता है, भाग्यवान होता है। जातक भाग्यशाली होता है। ना समझ में आए तो बार बार बताया जाएगा। लेकिन आप नेटवर्क प्रॉब्लम है, लेट जुड़ते हैं, इसमें कोई वो नहीं, पहले ही बता देगा। ऐसे आपका नेटवर्क खत्म हो गया, दूसरा फिर थोड़ी देर बाद कि मेरा कट गया था, किसी का फोन आ गया था, इस तरह ऐसे करने लगे तो फिर हम 8 बजे तक यही बताते रहे। ये सब आपकी जिम्मेदारी, आपको कैसे एकाग्र कर। और हाँ, जो एकाग्रता से करता पड़ता उसका कुछ न फोन आएगा, न नेटवर्क जाएगा, न कुछ नहीं करेगा। बहुत लोग जुड़ते हैं, 1 मिनट भी, 1 सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं होते। पूरा 6:50 से लेकर 8 बजे तक, जब तक जल्द एकदम एकाग्र से रहते, तनिक भी उनको डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि उस तरह से मानसिकता बना के बैठते हैं कि ना हम नेटवर्क जाने देंगे, ना किसी का फोन आएगा, उस तरह की व्यवस्था करके बैठते हैं। इसको करना ही रहता है क्लास। दोबारा हम बताने भी चले, मान लीजिए तो द्वादशेष कौन है? सिंह है। चलिए, तो पर्वत योग में व्यक्ति क्या होता है? भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति दानी होता है। और पर्वत योग वाला व्यक्ति विद्या का व्यसन होता, विद्या का व्यसन होता मतलब पढ़ने को इच्छुक रहता है, उत्सुक रहता हमेशा पढ़ने के लिए। तुरंत जो है समय से क्लास में जुड़ जाएगा, है डेली क्लास करेगा, जो पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ेगा, समझेगा, होमवर्क करेगा। विद्या का व्यसनी होता है ऐसा व्यक्ति, उसका नेटवर्क भी नहीं जाएगा। समझ गए ना विद्या व्यसनी का मतलब? तेजस्वी होता है। और खास करके पर्वत योग वाला व्यक्ति अगर जो
चुनाव वगैरह लड़े और अन्य राजयोग हो, जो हम और राजयोग पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे, तो ऐसा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ा जाए, जैसे प्रधानी वगैरह का हो गया, मेयर वगैरह का, इस तरह का, विधायकी भी हो सकता है और राजयोग हो, तो कहीं ना कहीं विजयी होता है। हालांकि चुनाव के अलग योग हैं कुछ, उस पे एक हम कार्यशाला अगले चलाएंगे नवंबर या दिसंबर में, क्योंकि वो भी बहुत वो है। अगर राजनीतिज्ञों को पकड़ लिए आप, तो समझ लीजिए आपका ज्योतिष में अच्छा करियर हो सकता है। तो चुनावी संबंधी चीजें भी मैं बताऊंगा, पर्चा, नामांकन दाखिल करने का मुहूर्त वगैरह इत्यादि, ये सब है, चुनाव लड़े क्या, कैसे, ये सब चीजें जो है, उसके कौन कौन से ज्योतिषी योग है, उस पर चर्चा करेंगे हम एक कार्यशाला के रूप में। अभी इस पे नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, तो इसमें जो है मुखिया हो सकता है, पूर्व का अधिपति कहा गया, पूर्व नायका कहा गया है श्लोक में। तो पूर्व नायक मतलब वही प्रधान, विधायक, मेयर, सरपंच जो होते हैं सब, वार्ड मेंबर इत्यादि, ये सब हो सकते हैं। ठीक है, जनप्रतिनिधि, और बहुत योग हो तो सांसद हो सकता है, और प्रबल मुख्यमंत्री भी हो सकता है। ये पर्वत में भी जनप्रतिनिधि लिख ले गुरुजी। अरे जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि एक ही बात ना हुई। ठीक है, तेजस्वी और मान मान सम्मान से युक्त रहता है पर्वत योग वाला व्यक्ति। फिर काहल योग हमने पढ़ा था। ठीक, काहल योग का फिर फल देखिए, काहल योग भी दो प्रकार से बनता है, लेकिन जो सरल था वो मैंने बताया। कहीं अन्य मिले तो उसमें ये मत करिएगा मैंने ये नहीं पढ़ा। अन्योन केंद्र गुरुनाथ गुरु बंधुनाथ लग्नाधिपति बलयुते, ये निकाल है सर। और तो चतुर्थेश नवमेश परस्पर केंद्र में हो तो क्या हो, काहल योग होता है। इसका फल है, इसमें भी व्यक्ति ओजस्वी होता है, साहसी होता है, और ओजस्वी होता है, साहसी होता है, भूमि भवन वाहनादि से युक्त होता है। भूमि भवन वाहन आदि से युक्त होता है। ठीक, और ये भी इसमें भी कहा यत किंचित ग्राम नाथस्तु, ऐसा व्यक्ति ग्राम का नाथ हो सकता है। अब ग्राम का नाथ मतलब एक होता है ग्राम सिंह। ग्राम सिंह किसे कहते हैं पता है? कुत्ता को। हाँ, तो ये कुत्ता नहीं, मतलब ग्राम का नाथ मतलब वही मुखिया, प्रधान, सरपंच जो होते हैं ना, विधायक तक आ जाएंगे इसमें, मेयर वगैरह जो होते हैं, नगर पालिका का। काहल योग वाले व्यक्ति भी लिखना है इसमें। ग्राम ग्राम सिंह मतलब जो है स्वान होता है, कुत्ता। ये मत कह कि ये किसी का ग्राम सिंह होंगे। ग्रामनाथ भागवत में आया है ग्राम सिंह शब्द, हिरण्यकशिपु के प्रसंग में। ठीक है, ऐसा व्यक्ति मतलब वही, आप चुनाव वगैरह का कोई पूछे तो उसमें देखिए काहल योग है कि नहीं। फिर क्या लिखा था? सांख्य योग। सांख्य योग का फल लिख लीजिए। सांख्य योग वाला जातक जो है भौतिक संसाधनों से युक्त होता है। कहा गया संख्ये जातो भोगशीलो दयालु।
ऐसा व्यक्ति भौतिक संसाधनों से युक्त होता है। दयालु होता है। अच्छे कार्य करने वाला होता है। ठीक, क्या लिखे हैं संख्योग का फल? ईश्वर वाला जातक भौतिक सुखों से युक्त होता है, दयालु होता है, अच्छे कार्य करने वाला होता है। हाँ, और उच्च शिक्षा भी प्राप्त करने वाला होता है। संख्योग वाले प्रायः जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और आजीवन जो है पढ़ने वाले होते हैं। हमेशा जो है कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं ही है। हम लोगों को समय मिलता है तो हम लोग चलते हैं मोबाइल चलाने, पिक्चर देखने, इस तरह का। क्योंकि कुछ विद्वान अभी भी हमको टाइम मिलता है तुरंत पढ़ने बैठ जाते हैं। व्यक्ति कितना किताबों से दूर होता जा रहा है, बड़ा चिंता का विषय है। पहले यात्रा वगैरह करता था तो जो है साथ में बुक रख लेता था कि 2-4 बुक है, 24 घंटे की यात्रा, इसको पढ़ लेंगे। अब जाता है मोबाइल में फिल्म डाउनलोड करके जाता है कि ट्रेन में देखते जाएंगे। किताबों से देखिए संपर्क बनाइए। बहुत सारी ज्योतिष की किताबें हैं, रखिए। ज्योतिष की नहीं, कोई भी पढ़िए। वो आपका जो किताब का ज्ञान है वो आपका रील नहीं दे पाएगा। थोड़ा थोड़ा उसमें आदत हटाइए मोबाइल से, ऐसे धीरे धीरे कम हो जाएगी आदत। तो ये योग होता है, ठीक है। ये प्रायः कुंडलियों में देखने के आपको मिल जाएंगे। उदाहरण के लिए चलिए समझ ही लेते हैं। अभी इसमें हमको केवल संघ, पर्वत, काहल 3 योग ही पहचानना है, ठीक है। तो इसमें देखिए कौन से योग बन रहे हैं। सांख्य योग है गुरु जी। सांख्य योग। संख्य योग कैसे है? पंचमेश षष्ठेश परस्पर है गुरु जी। शनि है दोनों का, तो परस्पर होंगे ही। लग्नेश हाँ। और द्वादश गुरु जी केंद्र में है तो देखिए इसमें संख्य योग बन रहा है कि पंचमेश षष्ठेश एक ही ग्रह है तो संख्य योग बन रहा है। और कौन सा बन रहा है? और गुरु जी पर्वत योग बन रहा है। लग्नेश और द्वादशेश एक में है गुरु जी केंद्र में। हाँ, लग्नेश देखिए संतोष जी, अब इसी में समझ लीजिए आप। लग्नेश हो गया बुध और द्वादशेष हो गया। जी गुरु जी। द्वादशेष कौन हुआ बोलिए? सूर्य। वाह, सूर्य हुआ गुरु जी। तो लग्नेश और द्वादशेष परस्पर केंद्र में है कि नहीं? केंद्र क्या होता है? 2, 5, 8, 9 गुरु जी। अच्छा 1, 4, 7, 10 हाँ 1, 4, 7, 10 होता है कि 2, 5, 8, 9? 2, 4, 5, 8, 9 सर, वो तो फन पर ना होता है गुरु जी। परफेक्ट 2, 5, 8, 9 होता है कि 3, 6, 9, 12? 3, 6 ने बड़े तो त्रिकोण होता है गुरु जी। याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार गलत नहीं ना है गुरु जी? बिल्कुल गलत है पूरा, क्योंकि पढ़ते नहीं आप। तो यहाँ देखिए नियम है कि पंच लग्नेश और द्वादशेष परस्पर केंद्र में हो, ठीक है। तो लग्नेश हो गया बुध, द्वादशेष हो गया सूर्य, दोनों परस्पर केंद्र एक दूसरे से एक में है।
तो यहाँ पर्वत योग बन रहा है, ठीक है। अब इसमें तो काहल योग बन रहा है कि नहीं? नहीं बन रहा है गुरुजी। बन रहा है गुरुजी। बन रहा है गुरुजी। बन रहा है। बन रहा है। काहल योग क्या, देखिए कैसे बन रहा है संतोष जी, देखिए काहल योग का परिभाषा है कि चतुर्थेश और नवमेश परस्पर केंद्र में हो। तो चतुर्थेश हो गया गुरु और नवमेश हो गया वृष, है ना? जी शुक्र। शुक्र हुआ। तो चतुर्थेश गुरु जी गुरुजी। और नवमेश शुक्र, ये दोनों देखिए परस्पर केंद्र में है कि नहीं? परस्पर केंद्र मतलब परस्पर से 1 4 7 10। तो शुक्र से देखिए गुरु 10वें है और गुरु से शुक्र चौथे है। जी जी गुरुजी। तो इसमें आप देख रहे हैं संघ पर्वत काहल तीनों योग मिल रहा है। ये अभी की कुंडली है तत्काल। ठीक, ये कोई ना कोई एक योग जरूर मिल जाएगा जो आपके फलादेश में सहायक सिद्ध होगा। गुरुजी आपने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए क्या देखना चाहिए, काहल या पर्वत? दोनों देखना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक हो, दोनों हो जाए तो और बढ़िया। और जो सारे राजयोग होते हैं और हो जाए वो बढ़िया, अधिक से अधिक राजयोग, है कि नहीं? जी चुनाव लड़ने मतलब कि वो अब उसका एक पुस्त तो संपन्न हो गया ना, तो राजयोग भी उसके लिए आवश्यक है, तो वो भी देख लेना है। और विशेष कुछ होते वो चीजें मैं कार्यशाला में चलाऊंगा, चल सका। अब इसमें देखिए संघ पर्वत काहल में कौन सा बन रहा है? शंख योग गुरुजी। संख योग पंचमेश और षष्ठेश शनि है, तो संख योग बन जा रहा है। और काहल काहल कैसे बन रहा है? शुक्र और गुरु। शुक्र गुरु हो तो काहल बनेगा। जी यही परिभाषा है कि शुक्र गुरु परस्पर केंद्र में हो तो काहल। परस्पर केंद्र। जी काहल योग की परिभाषा क्या है कि शुक्र गुरु परस्पर केंद्र में हो। जी नहीं तो चतुर्थेश नवमेश। हाँ, चतुर्थेश और नवमेश। ये कहिए चतुर्थेश नवमेश परस्पर केंद्र में हैं, ये बोलिए। चतुर्थेश गुरु नवमेश शुक्र परस्पर केंद्र में, मतलब परस्पर एक दूसरे से साथ में। शुक्र गुरु को देख रहा, गुरु शुक्र को, तो काहल योग बन रहा है। और देखिए पर्वत योग बन रहा है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं बन रहा है पर्वत योग? बन रहा है गुरुजी। कैसे बन रहा है बताइए? नहीं बन रहा है गुरुजी। बुध के बाद दूसरे नंबर पे सूर्य है। राजकिशोर जी कैसे बन रहा है? आपने कहा बन रहा है, कैसे बन रहा है बताइए? नहीं गुरुजी, मिस्टेक हो गया था, नहीं बन रहा है गुरुजी। अच्छा, मिस्टेक हो गया, जी गुरुजी। सॉरी बोलिए। जी सॉरी गुरुजी, क्षमता गुरुजी। अब देखिए इसमें संघ पर्वत काहल में से देखिए कोई कौन सा बन रहा है? गुरुजी शंख योग तो नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि पंचमेश है गुरु और षष्ठेश है मंगल, ये दोनों केंद्र भाव में नहीं है। केंद्र भाव में नहीं कि परस्पर केंद्र में नहीं है, परस्पर एक दूसरे के केंद्र भावत्व नहीं प्राप्त। इस तरह बोलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं अभ्यास करा रहा हूँ कहाँ कैसे क्या प्रयोग करना है। काहल योग कैसे बन रहा है? गुरुजी चतुर्थेश हुआ शनि, हाँ, और नवमेश हुआ चंद्र। नवमेश शनि चंद्र से होगा। हाँ, शनि से चंद्र क्या है? केंद्र में है, चौथे पे है। केंद्र में है गुरुजी। शनि से चंद्रमा केंद्र में है, परस्पर केंद्र में है, ये कहिए, ठीक है, जो परिभाषा है। उसके बाद सर गुरुजी ये पर्वत योग भी नहीं बन रहा है। इस तरह से शनि और चंद्रमा चतुर्थेश, शनि और नवमेश चंद्रमा परस्पर केंद्र में है। शनि से चंद्रमा जो है चौथे है, चंद्रमा शनि 10वें है, तो काहल योग यहाँ पे बन रहा है।
पर्वत योग बन रहा है कि नहीं? नहीं बन रहा है गुरुजी। कैसे नहीं बन रहा है? लग्नेश है मंगल और परस्पर केंद्र द्वादशेष में है है शुक्र, और इसमें दोनों में एक परस्पर केंद्र भावत्व नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक शुक्र और मंगल में नहीं हो रहा है। ठीक। देखिए अभी इतनी कुंडली हम मनमानी डेटा पर डाल रहे हैं, ठीक है, मिल जा रहा है ना कोई। अब इसमें बताइए संख्योग कैसे? शिवम जी संख्योग नहीं बन संख्योग, रहा है। अरे शिवम जी को बताने, शिवम जी संख्योग कैसे बन रहा है? नहीं बन रहा है संख्योग। पंचमेश षष्ठेश परस्पर केंद्र हो, पंचमेश शनि षष्ठेश गुरु परस्पर केंद्र में नहीं है। बता दिया। हम तो चाहते हैं लोग गलती बोले, कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है वो सही हो ना। काहल योग बन रहा है गुरुजी। संख्योग नहीं बन रहा। और कौन सा? काहल योग। काहल बन रहा है गुरुजी, काहल। काहल योग कैसे बन रहा है? परिभाषा के सहित बताइए। गुरुजी चतुर्थेश और नवमेश परस्पर केंद्र में है गुरुजी। चतुर्थेश शनि देखिए काहल योग की परिभाषा लिखा है आपने कि चतुर्थेश नवमेश परस्पर केंद्र में हो। तो चतुर्थेश शनि नवमेश बुध परस्पर एक दूसरे से केंद्र में है। बुध से शनि चौथे है और शनि से बुध 10वें है, इसलिए काहल योग यहाँ पे बन रहा है। पर्वत योग बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा गुरुजी। बनेगा गुरुजी। बनेगा गुरुजी। नहीं एक दूसरे बन रहा है। बताइए त्रिपुरारी जी, पर्वत योग कैसे बन रहा है? नहीं बन रहा है गुरुजी। गुरु और बुध अपोजिट में है, केंद्र भाव में है। गुरु बुध नहीं गुरु नहीं, ये शुक्र और बुध। हाँ शुक्र बुध परस्पर केंद्र है। एक निवेदन था गुरुवार, बोलूं? बोल दीजिए। किसी दिन चलित कुंडली पर भी थोड़ा चर्चा हो जाए तो बढ़िया रहा। चलित कुंडली अगर हो आगे जाए। पीछे, हाँ ठीक। अगर कोनो आगे पीछे भागता होगा का फल होई को वो चर्चा कर दे। अरे कुछ नहीं, उसमें ऐसा थोड़ी होता है आगे पीछे भागने का। ये सब चलित वाला और आपको कंफ्यूज करने वाला भाव संधि सब में वो मत जाइए, नहीं तो जीवन भर उसी में उलझे रहे। ठीक है? अच्छा ठीक है। हाँ वो कहते कि शून्यम संधि सुभावगे किल फलम राप्तम खगाच्छयंतरम। भाव अगर शून्य संधि पे हो गया तो शून्य फल देगा, आगे अगले बार ऐसा नहीं, जहां है वही फल देगा। ये थोड़ी कि वहां हो जाएगा तो हम ठीक जाएगा। इसमें अगर फलादेश करने से जीवन भर कंफ्यूज में रहेंगे, जान लीजिए। हमने बहुत प्रयोग करके देख लिया है। ठीक है, आपने क्लियर कर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ उसपे नहीं, एक मैं वो कह ऐसा नहीं है, आप उसपे रिसर्च कर सकते हैं, खुद प्रयोग कर सकते हैं। कई जगह जाके वो फेल हो जाता है। अब इतना उम्र नहीं है रिसर्च करे के। 69 का उम्र हो रहा बा, रिटायर बाद ये दुनिया में हम कदम रख ले बानी। नहीं ठीक, अच्छी बात है, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ। और किसी को लगता है चलित में प्रयोग करके देखिएगा। आप विद्वानों की वाणी सुनता हूँ, अच्छा लगता है। इसमें क्या है ना, चलित में क्या सीमित सामग्री उपलब्ध होती है ज्योतिष में, ठीक है। अब वो थोड़ा और उसमें करके और कंफ्यूज कर देता है कि ये यहाँ हो ऐसा, अगले भाव का ये ऐसे नहीं। तो हाँ गोचर में थोड़ा कभी देखा जाता है। ठीक है, वही सब विशेष रूप से आपने भ्रम दूर कर दिया। ठीक है, बड़ी हाँ बस आप सीधे जहाँ बैठा है वहीं होगा। जी। अब ये थोड़ी आप अपने घर में रहेंगे, अब घर के आप गेट पे हैं तो ये थोड़ी कि आप दूसरे के घर का फल देने लगेंगे। जी हाँ। मन तो आपके घर में रहेगा ना। आप पढ़ा रहे थे, असल में अपने एक नाती का कुंडली देख रहा था, तो उसमें 2 योग तो बन रहे थे, तीसरे में जो है तीसरा बन रहा था, लेकिन वो जो है चलित में जा रहा था, इसीलिए पूछ दिया। नहीं वो नहीं, ये कुंडली से ही बनेगा। ठीक है। अच्छा गुरु बहुत बहुत साधुवाद। चलिए बहुत बढ़िया, उनका नाती जो है बहुत भाग्यशाली है। जी गुरु। चलिए इसमें देखिए कौन से योग बन रहे हैं।
काहल योग बन रहा है गुरु। काहल योग देखिए, अब काहल की परिभाषा है चतुर्थेश नवमेश परस्पर केंद्र में हो। तो चतुर्थेश मंगल हो गया और नवमेश मंगल हो गया। चतुर्थेश बैठा है कहां पे? तृतीय भाव में, और नवमेश बैठा है तृतीय भाव में। दोनों परस्पर केंद्र में है। दो देखिए, एक देखिए, एक ही ग्रह हो गया। तो काहल योग बन रहा है। और एक ही है गुरु जी। एक ही है। तृतीय भाव में नहीं समझ में आया गुरु जी, कहाँ बैठा है तृतीय भाव में? मंगल कहां बैठा है? तृतीय भाव कहां पे है पता है? पुष्पेंद्र जी जी, जी जी मंगल जहां बैठा है उसको तृतीय भाव कहते हैं, तीसरा भाव। जी। तृतीय मतलब तीसरा, ठीक है। तो नवमेश भी वहीं बैठा है, चतुर्थेश भी वहीं बैठा है। तो परस्पर केंद्र में हुआ कि नहीं? जी जी। कहां हुआ? केंद्र। केंद्र कहां? वो तो तृतीय भाव है। बोलिए। चतुर्थेश नवमेश यहाँ पे परस्पर केंद्र में है। पुष्पेंद्र जी, जी है। कहां पे है? कैसे है बताइए। चतुर्थेश कौन हुआ पहले बताइए। आज चतुर्थेश मंगल हो गया। हाँ। जी। और नवमेश? नवमेश भी मंगल है। तो परस्पर केंद्र में है? नहीं है। तब काहल योग बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। जब केंद्र में नहीं हुआ तो कैसे बनेगा? नहीं बनेगा गुरु जी। यहाँ लोग कह रहे हैं बनेगा। आप अभी हमको लगता है भाव भावेश में कंफ्यूज में है, ठीक है। कहा अच्छा, इसमें समझने में कहाँ दिक्कत आई बोलिए ना। आप बोल क्यों नहीं रहे? भाई देखिए, जो समय से डेली जुड़ता है, पढ़ता है, आप डेली नियमित जो है ज्योतिष अनुरागी हैं, जहां ना समझ में आए पूछने का अधिकार है। कंफ्यूजन ये हो रहा है कि जैसे ये चतुर्थेश में का जो मंगल है और हाँ। नवमेश भी मंगल हो गए, लेकिन मंगल तृतीय भाव में बैठा, ये चीज थोड़ा तीन चीजें कंफ्यूज हो रही है। देखिए, इसी को उदाहरण देकर मैं समझाया था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ पे हमने बताया दो ग्रह है, ठीक है। मतलब चतुर्थेश अलग है, नवमेश अलग, लेकिन संयोग से यहाँ एक ग्रह हो गया। तो आप इसको दो देखिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। दो देखिए बात ये कि चतुर्थेश कहाँ बैठा है? तृतीय भाव में। और नवमेश कहाँ बैठा है? तृतीय भाव में। तो जहां नवमेश मंगल या शनि लिखा है, उसको आप शनि को मंगल देखिए। तो दो मंगल तृतीय भाव में हुए। जी। दोनों परस्पर केंद्र में हुए। एक में एक होता है ना केंद्र, 1 4 7 10। जी जी। हाँ, तो एक जो है तो वहां केंद्र हो, इसलिए काहल योग बन जाएगा। अभी समझ नहीं पाए हैं, जी कर रहे हैं, ठीक है। आप पढ़िएगा, आ जाएगा समझ में। अब इस कुंडली में बताइए कौन कौन से योग बन रहे? सारे योग जो जो अभी तक पढ़े हैं। पर्वत योग बन रहा है गुरु। पर्वत योग कैसे? लग्नेश और द्वादशेश शनि है गुरु जी। हाँ ठीक। और केदार योग। केदार योग। संघ योग भी है सर। एक पंचमेश षष्ठेश। पंचमेश षष्ठेश, पंचमेश बुध षष्ठेश चंद्रमा एक साथ बैठे तो संख योग भी बन गया, ठीक। काल योग भी हो गया गुरु जी। काहल योग भी बन रहा है।
2 7 तीनों हाँ, योग है 1 9 गुरुजी, में शंख काहल पर्वत तीनों योग है। तीनों योग है, तीनों योग ठीक। है। हाँ हाँ अधम भंग हो गया गुरु। हाँ, अधम योग है लेकिन भंग हो गया। लेकिन भंग, अब देखिए इसी में है थोड़ा प्रयोग, विवेक का प्रयोग कर सकते हैं कि अधम योग भंग हो गया, कटिले का भंग हो गया। अधम योग कैसे भंग हुआ? गुरुजी पर्वत योग बनने के कारण। नहीं सर, अगर पर्वत योग सूर्य और चंद्रमा से बने तब, शंख योग सूर्य और चंद्रमा से बने तब। यहां सूर्य चंद्रमा से नहीं बन रहा है ना, जी जी बात आई समझ में? जी गुरुजी। हाँ, अगर पर्वत योग शंख योग सूर्य चंद्रमा से बने तब भंग होगा। तो यहाँ सूर्य चंद्रमा कोई वही नहीं है, अर्थात चंद्रमा बुध का है। जब केंद्र में सूर्य और चंद्रमा परस्पर केंद्र में है तो जी। अधम योग होता है, भंग नहीं हो रहा। अगर पर्वत योग, देखिए पर्वत योग जब बनेगा सूर्य और चंद्रमा से, तो परस्पर केंद्र में रहेंगे, तो वहां अधम योग का भी निर्माण होगा। शंख योग जब सूर्य चंद्रमा से बनेगा तो मतलब परस्पर केंद्र में रहेंगे, तो वहां भी अधम योग होगा। तो शंख योग पर्वत योग अगर सूर्य चंद्रमा से बन रहा है तो वहां पे अधम योग भंग हो जाएगा। ये बात थी। सर जी एक प्रश्न था। बोलिए कि माइक पे। जी सर, मैं कह रहा था अगर मान लीजिए शनि यहाँ पे हम तृतीय भाव में मान लें, नीच में, और इसके पास राजयोग है परंतु सेहत में परेशानी, और ये आपके पास आता है कि गुरुजी हमको सेहत में दिक्कत है, आपने हमेशा कहा मंत्रमणि और औषधि से हम उपचार कर सकते हैं। तो इसमें मतलब वो औषधि तो वैद्य देगा, मंत्र और नहीं, इसको क्या सजेस्ट करेंगे आप? शनि का मंत्र देंगे या शनि की वो देंगे वो जो भी उपरत्न करके, क्योंकि तृतीयेश भी हानिकारक है और वो 12th भी का मालिक भी हो गया ना शनि, तो ऐसे में उसको औषधि देंगे। सर औषधि तो वैद्य देगा ना, आपसे वो पूछने आता है कि सर हमें मंत्र दे दीजिए या मणि दे दीजिए, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? तो मंत्र देंगे, वैद्य औषधि देगा, दोनों होगा ना। अब जब भाई क्या है, व्यक्ति को परेशानी है, शारीरिक कष्ट है, अब उस समय लगेगा आप मंत्र का प्रयोग करें। इसीलिए ना ज्योतिष और आयुर्वेद चिकित्सा से एक दूसरे के पूरक है ना, दोनों की सहायता लेकर के हम ना करेंगे। तो आप उसको क्या करेंगे, सलाह देंगे, आप मंत्र का एक आध्यात्मिक उपचार कराएंगे, वैद्य उसको औषधि देगा। ठीक है, दोनों भी उन्हें, ये भी होता है ना कि जो काम दवा से नहीं होता दुआ से भी हो जाता है, दुआ से नहीं होता दवा से भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो दोनों को लेके साथ चलेंगे ना। मणि का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि द्वादशेष है, आगे हम पढ़ाएंगे, द्वादशेष का रत्न नहीं पहना जाता। बात आई समझ में? बोलिए हाँ या नहीं। जी हाँ जी सर, आ गया। गुरुजी लग्नेश भी है साथ में, द्वादशीष के साथ में लग्नेश भी है, बट वो नीच का हो गया है, तो ऐसी स्थिति में रत्न नहीं पहनाएंगे? अरे यार, कहाँ का विषय कहाँ ले जा रहे हैं। अभी हम बताए, अभी नीचे कुछ लोगों को याद करने दीजिए। रत्न के बारे में एक अलग स्वतंत्र क्लास रखेंगे। आप दोनों लोग ये प्रश्न नोट करे रहिए, ठीक है? और जिस दिन ये चर्चा करेंगे उस दिन आप पूछिएगा। ये मैंने कि मैं प्रश्न से आप लोगों से भाग रहा हूं। बात क्या है कि जो सब लोग जुड़े उनको भी समझ में आए ना। अभी रत्न के बारे में पढ़ाया नहीं, कौन किसके क्या रत्न है उसके बारे में बताया। एक दिन स्वतंत्र क्या लूंगा, जितना डाउट होगा रत्न के बारे में सब दूर हो जाएगा और इन्हीं में से आएगा।